Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इस चैनल फिट टॉक्स विद इंदर पे मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसे एथलीट से जिसको कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो पंजाब में मेंस फिज़ीक, बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट का नाम ऊपर लेके जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर ज्ञान शर्मा जी का। वेलकम है सर। तो ज्ञान जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने ये बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस या मेंस फिजिक ये शुरू कहाँ से की थी? सर फिटनेस की बात करूँ तो फिटनेस अप्रॉक्सीमेटली मैं लगा के चलो कि 2006 या 7 से ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आई यूज्ड टू डू एथलेटिक्स। सो मैंने एथलेटिक्स स्टार्ट की थी 2007 या 8 में। तो वहाँ से मेरी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट हुई और 2006 से लेके 7 से लेके मैंने 2016 तक जो की मैंने वो एथलेटिक्स की है। और उसके बाद मैंने 2019 में प्रोफेशनल एज ए मैन फिजिक एथलीट मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो 2019, 20 और 21 चल रहा है और आगे भी यही चीज़ मैं लेके चलूँगा जब तक कुछ अच्छा हासिल ना हो जाए। ग्रेट। तो जैसे आपने ये स्टार्ट किया तो हर बंदे को जब इस चीज़ में प्रोफेशनली आते हैं तो एक कोच की ज़रूरत होती है, एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। तो आपको कहाँ से मिले आपके कोच और आपके कोच कौन है? एक्चुअली सर ये सीन था कि मैंने बहुत धक्के खाए हैं कोच के लिए। सच बताऊँ तो मैंने बहुत धक्के खाए हैं। मैं दिल्ली, गुड़गांव तक गया हूँ कोच के लिए, बट क्या होता था ना कि कोई वो कोच नहीं मिला जो एक अच्छे से तैयारी करा सके या एक अच्छे से ध्यान दे सके। बात क्या होती थी कि मैं जाता था, पैसे लेते थे कोच, और बाद में वो अगर मैं किसी भी चीज़ को पूछता हूँ ना कि मुझे ये कैसे करना है, तो वो बाद में फ़ोन नहीं उठाते थे। मोस्टली मेरे साथ यही हुआ। कुछ कोई कैसे सप्लीमेंट्स भेज रहा है, कोई फेक सप्लीमेंट्स भेज रहा है अपने पैसे बचाने के लिए। तो यही सारी बातें होती थी। बट एट द लास्ट मुझे एक अच्छे कोच मिले, कीरत लखियान सर, जो मोहाली से हैं और वो भी बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं। और तो मैंने अभी तक 2019 से मैंने उनके अंडर प्रेप स्टार्ट की है और 2021 चल रहा है और आगे भी उनके साथ ही मैं रहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से मैंने बहुत अचीवमेंट हासिल की है। बहुत बड़ा नाम है वो बॉडी बिल्डिंग में, कीरत जी। तो बहुत ही सही गाइडेंस मिली आपको। तो जैसे आपको तो सही गाइडेंस मिल गई, अभी आप भी ट्रेनिंग देते हैं, आप भी जिम में एक्सरसाइज की ट्रेनिंग देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस करवाते हैं। तो आपके पास भी यूथ आता होगा, लड़के आते होंगे कि हाँ भी हमको भी बॉडी बनानी है या हमको भी फिटनेस पे जाना है। तो उनको आज की डेट में एक चीज़ है कि जो आपने हासिल किया है इतने टाइम में, वो उनको बहुत कम समय में चाहिए। तो उस पर आप क्या बोलना चाहोगे? यही होता है सर, वो मोस्टली ये सभी कोचों के साथ होता है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, जितने भी कोच हैं यही होता है कि सर मुझे इसकी जैसी बॉडी बनानी है इतने टाइम में। पर क्या होता है, ये चीज़ वो समझ नहीं रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं 2006 या 7 से गेम कर रहा था, तो वेट ट्रेनिंग मेरी तब से चल रही थी। 2006 से लेकर मैंने 2021 तक की वेट ट्रेनिंग चल रही थी। तो मेरे मसल मैच्योर हो चुके थे। मुझे जो भी आगे करना था वो मुझे पता था। मैंने पहले ही डिसीजन लिया होता कि मैं ये सब चीज़ें तभी करूँगा जब मैं इतने साल का हो जाऊँगा या मुझे इतने साल देने पड़ेंगे, क्योंकि एक कोच होता है, एक अच्छी सलाह देने वाला भी, एक बुरी सलाह देने वाला भी। तो एथलेटिक्स के मेरे कोच थे राणा सर। तो उन्होंने, उनकी गाइडेंस के कारण ही आज मैं, अगर मैं कह सकूँ तो, एक अच्छा एथलीट बन पा रहा हूँ अभी तक। तो जो चीज़ें उन्होंने कही मैंने बैठाई हैं। बट आजकल क्या होता है कि अगर कोई कोच आपको अच्छी सलाह भी देगा ना, तो वो लगेगा कि नहीं यार ये ऐसे ही बोल रहा है। अगर मैं आपको मना कर दूंगा कि भाई ये सब चीज़ें मत यूज़ कर, तो आप क्या करोगे, आप दूसरे के पास चले जाओगे। बट उस बंदे ने करनी ही करनी है जब तक उसे खुद नहीं समझ में आएगा। तो आज की डेट में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन चुकी है, या बोल सकते हैं कि सोच ही ऐसी बन चुकी है कि अगर आपको सच्चाई बताई जाए कि कम टाइम पे आप बॉडी नहीं बना सकते, तो आप शायद गलत बोल रहे हो। अगर आपको कोई बोल देगा कि हाँ भाई मैं आपकी बॉडी बनवा देता हूँ कम टाइम पे, तो आप जल्दी से वहाँ पे चले जाओगे। इसी पे हम आपसे बात करेंगे कि जैसे कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि हम कम टाइम पे बॉडी बनवा सकते हैं, या कुछ लड़के बोलते हैं कि कम टाइम में बन जाएगी और वो उनकी बन भी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ एक शॉर्टकट की, जो वो आज की डेट में अपनाते हैं, या अपनाने चाहिए कि नहीं चाहिए, आपका क्या उस पर ओपिनियन है? मैं बात कर रहा हूँ स्टीरॉयड की। देखो, डिपेंड करता है बंदे की गोल पे। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में प्रोफेशनली आना चाहते हो तो आप एक अच्छे कोच के अंडर ही ये सब चीज़ें करो।
अगर आप एक अनप्रोफेशनल बंदे के अंडर ट्रेन कर रहे हो, आजकल क्या होता है कि जैसे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली ना, तो मैं 10 लोगों को और ये सब चीज़ें बताऊंगा, पर ये सब चीज़ें नहीं होती। मुझे भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। अगर मैं किसी को स्टीरॉयड साइकिल करवा रहा हूँ तो मुझे उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि मैं उसे क्या दे रहा हूँ, कितना देना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर उसको कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए, या बिटवीन साइकिल उसको कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए। इन केस समटाइम क्या होता है कि बिटवीन साइकिल अगर आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, तो वो एक कोच को पता होता है कि इसका इलाज क्या है, बट एक अनप्रोफेशनल बंदे को नहीं पता कि इसका इलाज क्या है। तो ये चीज़ें हार्मफुल हो जाती हैं तब उसके लिए, अगर आप एक अनप्रोफेशनल बंदे के साथ ट्रेन कर रहे हो। बिल्कुल। तो आप इस चीज़ को सोच के कभी भी इस लाइन पे जाओगे तो सोच के करना कि ये चीज़ भी, पहली बात तो ये प्रोफेशनली अगर कोई करते हो बॉडी बिल्डिंग तो आपको करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है फिटनेस में। हाँ, फिटनेस तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। फिटनेस के लिए आपको कोई स्टीरॉयड की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिटनेस के लिए एक नॉर्मल सप्लीमेंट्स लो या अपनी डाइट को अच्छी रखो। फिटनेस कोई वो नहीं है, बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में बहुत डिफरेंट है। तो बॉडी बिल्डिंग को आप फिटनेस के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। बॉडी बिल्डिंग अलग चीज़ है। बॉडी बिल्डिंग में आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जो बोलते हैं ना कि मैंने स्टीरॉयड नहीं किया, वो मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं, बट ये कर सकते हो बॉडी बिल्डिंग, बट ये है कि अगर आप मेडल के लिए जाना चाहते हो, ठीक है, तो वो नेचुरली नहीं हो सकती है। अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हो तो आप जा सकते हो, वो भी अंडर एक जो पढ़ा लिखा प्रोफेशनल कोच के साथ जा सकते हो आप। नहीं तो ऐसे ही मत लो। इस चीज़ पे हम सजेस्ट करेंगे आपको। इसके आगे एक और बात आती है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्टीरॉयड्स की, प्रोफेशनल्स की, तो बहुत एक्सपेंसिव गेम है ये। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें कुछ खास पैसा नहीं लगता है। मैं बात कर रहा हूँ कुछ यूट्यूबर्स की जो घर पे वीडियो बनाते हैं, वो बोलते हैं कि आप कर सकते हो, कम पैसे में भी आप कर सकते हो। उस पर क्या बोलना चाहोगे? एक्चुअली बात पता क्या है, ये सब चीज़ें वही बोलते हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें नहीं की होती हैं। मुझे पता है कितना एक्सपेंस आ रहा है, या जैसे मेरे बड़े बॉडी बिल्डर्स भाई लोग हैं या जो अभी नए आए हैं, उनको पता है कि बॉडी बिल्डिंग में कितना एक्सपेंस है और कैसे कैसे लोग एडजस्ट करते हैं अपने एक्सपेंस को। बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव गेम है। अगर मैं आपको मॉर्निंग की डाइट से लेकर रात के सोने तक की बताऊं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने एक्सपेंसिव गेम है बॉडी बिल्डिंग। आपके सप्लीमेंट का खर्चा, आपकी डाइट का खर्चा, अगर आप नॉन वेज हो तो चिकन, एग, ठीक है, उसके बाद आपकी ग्रीन वेजेस होगी। अगर हम ब्रोकली लेने जाए ना सर मार्केट में, तो ब्रोकली आप खुद सोच लो 60-70 रुपये से किलो नहीं मिलता, और वो 60 से 70 रुपये 1 किलो ब्रोकली में से कितना निकलता है? थोड़ा सा ही निकलता है। तो बहुत महंगी गेम है भाई। कोई भी अगर स्टार्टिंग करना चाहता है बॉडी बिल्डिंग में, ये सोच के आए कि इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगता है, एक्सपेंसिव गेम है। घर पे बैठ के कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन जो फील्ड पे हैं, जो कंपटीशन खेल चुके हैं, उनको पता होता है कि इसमें क्या खर्चा है, कितना पैसा लगता है, नहीं लगता है। ग्राउंड रियलिटी आज की डेट में ये है कि बॉडी बिल्डिंग इज़ अ एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स। आप इतने सालों से ये गेम कर रहे हो, आप अपनी कुछ अचीवमेंट्स बताना चाहोगे कि आज तक आपने क्या अचीव किया इस गेम में? मैंने प्रोफेशनली एज ए मैन फिजिक एथलीट स्टार्ट किया था 2019 में। तो 2019, 20, 21, तो 3 साल में मैं 3 से 4 बार मिस्टर पंजाब, मे भी इससे ज़्यादा, और मिस्टर पटियाला और मिस्टर नॉर्थ इंडिया ये जीत चुका हूँ टाइटल्स मैं अभी तक। और अभी रिसेंटली मेरी सिलेक्शन हुई थी मिस्टर इंडिया के लिए IBBF फेडरेशन की तरफ से, बट ड्यू टू कोरोना वायरस ये पोस्टपोन हो गया। बट होप सो नेक्स्ट ईयर मैं दोबारा इस अचीवमेंट को पाने के लिए प्रेप स्टार्ट करूँगा अच्छी, और बाकी देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। तो अभी तक ये अचीवमेंट थी जो मैंने अभी तक जीती है। ये तो आपकी अचीवमेंट हुई, लेकिन ये अचीवमेंट हासिल करने के लिए इसके पीछे जो स्ट्रगल है उसके बारे में भी बताओ। स्ट्रगल सभी एथलीट करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी भी वे में हो। बट मैंने जो स्ट्रगल किया है वो फाइनेंशियली किया है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था 2012 में, तब मेरे पास लिटरली डाइट के पैसे नहीं होते थे। और ये सच बात है, मेरे पास डाइट के पैसे नहीं होते थे। बट कुछ ये था कि ब्रेकफास्ट में 2 पराठे, एक छोटा सा दूध का गिलास, जो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था, बहुत कम पड़ जाती थी वो चीज़ मेरे लिए। तो क्या करना कि जो मेरे रूममेट्स थे उन्होंने अपनी डाइट मुझे दे देनी कि तू प्रैक्टिस कर रहा है। उन्होंने थोड़ा बहुत ही खाना था क्योंकि वो खाते नहीं थे इतना, तो जो बची हुई डाइट थी वो मुझे दे देते थे कि भाई तू खा, तो प्रैक्टिस करके आया, हम तो सो के उठते हैं।
तू हार्ड वर्क कर रहा है, तू प्रैक्टिस कर रहा है, तू खा, तेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी उनकी डाइट खाया करता था। आप यकीन मानो कि अप्रॉक्सीमेटली 5000 से प्लस कैलोरीज होती थी जब मैं खाता था, और उस टाइम मेरा वेट होता था 71-72 के अराउंड। इतना कम वेट में मैं इतनी ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करता था, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि मैं कितना हार्ड वर्क करता था। और वो भी चीज़ समटाइम मेरे लिए कम हो जाती थी। मैंने लंच करना 2 बजे, हमारी मेस का टाइम होता था, 2 बजे लंच करके मैंने 2:30 से 3 बजे, गर्मियों के टाइम की बात बता रहा हूँ, 2:30 से 3 बजे मैंने ग्राउंड में पहुँच के अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेनी, क्योंकि 4 बजे हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती थी, जिसमें किसी भी स्टूडेंट को टाइम नहीं दिया जाता उनकी प्रैक्टिस के लिए। तो उस टाइम क्या था कि कॉलेज की एक्टिविटी ही करनी थी हमें, और कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते थे हम। तो इसीलिए मैं पहले ही चला जाता था कि यार इस एक्टिविटी के पास मेरे पास इतनी जान नहीं होती कि मैं दोबारा अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकूँ। तो मैं एक्टिविटी शुरू होने से पहले ही चला जाता था ग्राउंड में, और अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करके 4 बजे एक्टिविटी, 4 से 6 एक्टिविटी, उसके बाद जो भी प्रैक्टिस रह जाती थी मेरी वो 6 बजे की बात करनी। तो जैसे आप बोल रहे हो कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, तब आपकी हेल्प किसने की? क्योंकि 2016 के बाद मैंने जिम में एज ए ट्रेनर जॉब करने स्टार्ट कर दी थी। तो बट वो भी मेरे लिए अच्छा इनकम सोर्स नहीं था, क्योंकि मुझे इतनी सैलरी नहीं मिलती थी कि मैं बॉडी बिल्डिंग की प्रेप कर सकूं। तो 2019 में जैसे जैसे थोड़ा इम्प्रूव होती गई बॉडी, सैलरी पैकेज अच्छा मिलने लगा। बट फिर भी अगर मैं सैलरी की बात करूं तो इतनी सैलरी नहीं है कि मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग की प्रेप कर सकूं। बट ये है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो फॉरेन में हैं, इंदर और गोल्डी भाजी और बहुत सारे 1-2, जिन्होंने मेरी फाइनेंशियली हेल्प किया, हमेशा करते हैं जब भी मुझे नीड होती है। हाँ, लास्ट टाइम ये सीन हो गया था कि मेरे पास पैसे नहीं थे प्रेप करने के लिए, प्रेप के बीच में ही मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, और कोई वे नहीं था मेरे पास पैसों का इतना कि मैं अपनी प्रेप को आगे कंटिन्यू कर सकूं। तो उन्होंने मुझे पैसे भेजे कि भाई तू प्रेप कर, मैं तुझे पैसे भेज रहा हूँ कि तू प्रेप स्टार्ट रख, बंद मत कर, तो किसी बात की टेंशन मत ले। तो वो मेरे लिए एक बैक बोन की तरह है कि जो मेरे पीछे खड़े हैं कि तू प्रैक्टिस कर, क्योंकि शायद उन्हें मुझ पे ट्रस्ट है कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर सकूँगा। हर बंदे की लाइफ में अलग अलग तरह की स्ट्रगल होती है। यहाँ पे फाइनेंशियली थी, और जैसे कि आपको बताया कि डाइट को लेके मतलब 5000 कैलोरी तक खाना, और उसको फिर बर्न करना गर्मियों में दोपहर के टाइम ग्राउंड में। तो ऐसे ही बनती है बॉडी, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ये मेहनत है, मसल मैच्योरिटी है जो टाइम के साथ ही आती है, तो शॉर्टकट में नहीं होता। तो मैं बात करूँगा कि आज की डेट में जैसे जिम बंद है, कोरोना का टाइम चल रहा है, गवर्नमेंट बोल रही है कि जिम बंद रहेंगे, जिम से कोरोना फैलता है, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि वाइन शॉप्स जो हैं वो खुली हैं, क्या वहाँ से कोरोना नहीं फैलता? अभी जैसे यूथ है वो घर पे है, पहले वो एक्सरसाइज करता था, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती थी। आज की डेट में वो घर बैठा है, गवर्नमेंट बोल रही है भी वो एक्सरसाइज ना करे, वो वाइन शॉप पे जाए, शराब खरीदे और पिए, जिससे इम्यूनिटी कम होगी। तो आप उस पर क्या बोलना चाहोगे? एक्चुअली ये चीज़ मुझे खुद नहीं समझ में आ रही। 2020 से ये सीन चल रहा है, अभी 2 साल हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली। सबसे पहले जिम भी हमारे बंद होते हैं, और सबसे लेट भी जिम हमारे खुलते हैं। ये मुझे नहीं पता गवर्नमेंट क्यों कर रही है, उन्हें पता होना चाहिए कि जिम का कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। जिम का या किसी भी फिटनेस सेंटर को लगा लो, इवन वो ग्राउंड तक भी बंद कर चुके हैं कई। तो उनको ये सब चीज़ें आई थिंक नहीं पता है, इसीलिए आई थिंक हमें चाहिए कि एक एजुकेटेड किसी भी जो हमें एक हायर करना चाहिए, एक रेदर दैन अनएजुकेटेड किसी सीएम या पीएम की को रखने से। तो मतलब बोल रहे हैं कि जब भी पॉलिटिक्स में आओ तो आपका फिजिकल टेस्ट जरूर होगा, एजुकेशन टेस्ट भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उन्हें पता होना चाहिए। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं जब लॉकडाउन से पहले जब हम जिम में जॉब कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स आते थे जो बहुत ज़्यादा ड्रग्स करते थे या नशा करते थे किसी चीज़, वो बहुत एडिक्टेड थे उस चीज़ को लेकर। बट जब से वो जिम स्टार्ट करते हैं तो वो एडिक्शन उनकी ख़त्म होती है, क्योंकि वो उनका माइंड डाइवर्ट होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, जो ड्रग्स एडिक्टेड है या जो घर में फ्री बैठे हैं या जो अनफिट हैं। ये सब चीज़ें उनको इम्प्रूव करती है। अगर लॉकडाउन लगा है, घर में बैठे हैं, उन्होंने दोबारा ये सब चीज़ें स्टार्ट करनी है, क्योंकि उनके माइंड में और कुछ नहीं होगा, तो उस चीज़ की तलब दोबारा उठनी ही उठनी है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें ये सब चीज़ें, कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए। घर में बैठे हम कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं? घर में बैठे एक बंदा अनफिट होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो थैंक यू ज्ञान जी, आपने
अपना टाइम निकाला। और जाते हुए मैं एक आपसे फ्री टिप लेना चाहूँगा हमारी ऑडियंस के लिए कि घर पे बैठ के, जैसे कि आप बोल रहे हो, फिर भी कोई भी अगर घर पे बैठ के भी आज की डेट में, क्योंकि जिम क्लोज हैं, फिट रहने के लिए क्या कर सकता है? वैसे सबसे अच्छा वे है घर पे रह के फिट होने के लिए डाइट, क्योंकि आपके पास अभी कुछ नहीं है करने के लिए। तो अगर आप डाइट को कंट्रोल रख रहे हो, डाइट को मेंटेन रख रहे हो, तो आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी। हाँ, अगर आप डाइट को गलत मलत कर रहे हो, उल्टा पुल्टा खा रहे हो, क्योंकि आप कुछ कर तो रहे नहीं हो, कैलोरीज कंज्यूम नहीं हो रही आपकी, आप इनटेक कर रहे हो, खाना है सोना है, खाना है सोना है, अभी ये चल रहा है लाइफ में। तो आप यही ट्राई करो कि आप अपनी कैलोरीज को मेंटेन रखो, एक अच्छी डाइट लो, ताकि आपकी बॉडी वेट, आपका फैट परसेंटेज, आपके मसल मास मेंटेन रहे लॉकडाउन खुलने तक, या जब तक ये कोरोना वायरस का चल रहा है। तो सेफ रहने का यही एक अच्छा वे है, फिट रहने का यही एक अच्छा वे है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपके पास घर में इक्विपमेंट है, कुछ जिनके और सामान है, तो आप वर्कआउट कर रहे हो तो वो वेल एंड गुड है। करेक्ट है। तो घर पे रह के भी आप फिट रह सकते हो, लेकिन माइंडसेट होना चाहिए आपका। बाकी अगर आप घर पे रह के फिट होना भी चाहते हो तो हमारे सर का यूट्यूब चैनल भी है और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप अपने यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए मैम। एक्चुअली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम ज्ञान शर्मा फिटनेस, फेसबुक और यूट्यूब पे मुझे कहीं भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप किसी भी चीज़ को पूछना चाहते हो, फिटनेस के रिगार्डिंग या बॉडी बिल्डिंग के रिगार्डिंग, कुछ भी आप कंफर्म करना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब चैनल पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, जो कि ज्ञान शर्मा फिटनेस के नाम पे है। वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ, आपकी प्रॉब्लम को ट्राई करूँगा सोल्यूशन देने का, जो भी आपकी प्रॉब्लम है सोल्यूशन कर सकूँ। करेक्ट। तो थैंक यू ज्ञान जी, और थैंक यू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी ऐसे ही हम नए नए एथलीट्स के इंटरव्यू आपके लिए लेते आते रहेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, कोरोना से बचे रहें और अनहेल्दी बिल्कुल मत खाइए। थैंक यू वेरी मच। Zombie apocalypse.